ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और नहीं होगा तो हम बाद में देख लेंगे। तो हाँ, अब हमारे महामंडलेश्वर स्वामी नारायण गिरि जी महाराज गाजियाबाद से पधारे हैं हमारे बीच। पूज्य महाराज श्री हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आइए। हरिओम हरिओम। बोले हर हर महादेव की। ओम गजाननम बुद्धिगण सेवितम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाश कार्यगम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद मंगजम। सभी मंच पर विराजमान हमारे कथा व्यास परम सम्माननीय श्री विचारानंद जी महाराज, योगीराज कोटेश्वर धाम के पीठाधीश्वर स्वामी श्री सत्यम गिरि जी महाराज, समस्त बंधुओं, बहुत सुंदर कथा का प्रसंग चल रहा है। जीवन में हमें इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करना है तो बोले कि भगवान का भजन, साधना, उपासना, नवरात्रि के अवसर पर जो है आपका यहाँ दिव्य यज्ञ भी चल रहा है, अनुष्ठान भी है, भागवत कथा भी है। बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है आप लोगों को सबको। महाराज श्री महेंद्र जी महाराज बोल रहे थे कि आप लोग जितने भी यहाँ पर प्रवासी हैं और दूसरे भी अपने जो है सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होना है। आप लोग सभी लोग आए, आसपास के गांवों को महाराज जी तो गांव गांव में जाके निमंत्रण दिया है, तो आप लोग अपने आप से भी लोगों को बोलेंगे तो अच्छा है। सभी लोग धर्म का लाभ उठाएंगे। महादेव ये जो है कोटेश्वर महादेव को बोलते हैं कि भाई देखिए, रावण जो है जब बहुत बड़ा तप किया, साधना किया, तो रावण को आत्मा लिंग के रूप में जो भगवान प्राप्त हुए थे, और जब वो श्रीलंका अपने निवास स्थान के लिए लंका के लिए लेके जा रहे थे तो रास्ते में रख दिया कहीं पर भी, तो उसमें बोले कि 1000 शिवलिंग उनका रूप बन गया। तो वो कोटेश्वर के अलग अलग स्थान, पूरा भारतवर्ष में जो कोटेश्वर है उन्हीं 1000 शिवलिंगों में जो है आपका इस क्षेत्र में भी विशेष रूप से ये कोटेश्वर भी प्राचीन मंदिर है महादेव जी का। तो स्वयंभू है और एक शक्ति है कि संचित पाप विनाशलिंगम तत्प्रणामी सदाशिवलिंगम। तो ये जन्म जन्मों को पापों को विनाश करने वाले हैं भगवान महादेव की। आपका जो है भगवान के रूप में उनको एक तरह से संसार के अंदर में देखिए कि बोलते हैं कि भगवान शिव को कर्पूरा गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, वो करुणा के अवतार के रूप में है। और संचित रूप में जैसे हमारे महाराज व्यास जी जो है अपने वचनों से जो है भगवान कृष्ण जी का लीला, राम जी का, और विशेष रूप से बहुत विस्तार पूर्वक जो है बहुत अच्छी कथा जो है, और अपने जो है उनको पात्र के माध्यम से देखिए कि उनका एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने जो प्रस्तुत किया कलाकार लोगों ने भी, तो ऐसा लगा कि हम जो है वो भगवान के युग में वो सारी लीलाओं को देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा उनका प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। विशेष रूप से हमारे सत्यम गिरि जी का एक बहुत अच्छा भाव रहता है कि भाई हमारा इस क्षेत्र में जो है पूरी सब लोगों में जागृति आनी चाहिए, चेतना। और आप देखिए कि देवी का जो है शक्ति उपासना का लिए जो विशेष रूप से कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेती, आज चंद्रघंटा का दिन है, चतुर्थम इसकज माता, पंचम जो है अपना प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेती, कुष्माणी, चतुर्थम पंचमम इसकज माता, षष्ठम कैत्यानी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्धात्री। ये 9 देवियों की जो है आपको अलग अलग जो है ये 9 दिन का शक्ति उपासना का दिन है। तो ये महाराज जी ने यहाँ पर जो है माँ भगवती का यज्ञ भी रखा है, अनुष्ठान भी रखा है, और हमारा विशेष रूप से शिव पार्वतेश्वर महादेव का स्थापना, पंचमुखी हनुमान जी का भी जो है यहाँ पर जो है विशेष रूप से। तो बहुत सारी चीज़ देवताओं का यहाँ पर स्थापना पूजा भी होगा। ये दिव्य स्थान बनने वाले हैं कि
अपने सतोगुणों से जो है विशेष रूप से अभी कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, तो एक केवल 30 सेकंड के लिए भगवान का नाम लेना है। एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आप लोग बोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे। भगवान जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू। सब लोग बोलिए जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू। जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू। आप क्या अभी व्रत का समय है ना, तो कुछ मेरे ख्याल से बहुत से लोग व्रत भी रखते होंगे। आवाज निकल नहीं रहा है, थोड़ा जोर से बोलना है, थोड़ा आवाज निकालना है। भगवान कोटेश्वर की भी सुनना चाहिए भगवान को, कि भाई वहां तक आवाज आपको पहुंचना चाहिए। बोलिए जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए अभी महाराज बीच बीच में अपना व्यास जी संकीर्तन करवाते हैं, तो बहुत अच्छा। और विशेष रूप से महाराज श्री का जो है आग्रह, क्योंकि ऐसा तो आपका पूरा एक तरह से कथा का जो है समय वो अपनी तरफ से समाप्त हो चुका है, और एक आप हमेशा से कि 4:15 बजे कथा को विश्राम देते हैं। कथा तो बहुत बड़ा है, भागवत कथा में तो बहुत विस्तार से है और बहुत ही प्रसंग है, उसको चाहे तो हम 1 साल पर भी चला सकते हैं, परंतु 7 दिन का नियम है। विशेष रूप से महाराज बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। एक रूप से देखिए कि आप सब लोग जो है यहाँ पर जो है एक पूरा तरह से संपूर्ण भारतवर्ष में, और विशेष रूप से ये जो अपना क्षेत्र है पश्चिम राजस्थान में, सिवाना, जो गढ़ सिवाना का क्षेत्र जो है, ये भी एक तरह से सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर जो है शुक्लेश्वर है, हल्देश्वर है, कोटेश्वर है, कई महादेव जी का यहाँ पर जो है तपोस्थली है, और सभी जो है भगवानों को स्थापना करने के लिए संत लोग, महात्मा लोगों ने किया है। तो कब समय समय पर जो है संतों का जो है ये जो अपने आप ही जो है भगवान कुछ व्यवस्था बनाते हैं अपने आप में भी, अपने लोगों के बीच में। तो आप सबको अपनी इतना भारी संख्या में, क्योंकि महाराज जी ने इतना साधनाओं की वजह से अपने पूरा रूप से कितना, ये देखिए कि संत जो मिलना होता है वो बहुत मुश्किल होते हैं, कि भाई कोई अच्छे संत मिले। तो ये विशेष एक छोटा सा, बहुत छोटी है, एक कथा सुनाता हूँ आप लोगों को, कि प्राचीन समय में कोई बात थी कि एक जगह पर बहुत से ऋषि महात्मा, संत महात्मा रहते थे। तो उनके पास में कुछ लोग पहुँचे कि महाराज ऐसा है कि हमारे गांव में भी मंदिर है, आश्रम है, वहाँ कोई साधु का व्यवस्था नहीं है, तो आप एक कोई महात्मा को भेज दीजिए, तो हमारा कोई मंदिर का व्यवस्था जो है वो साधु महात्मा देख लेंगे। तो वहाँ के जो प्रमुख थे, महंत जी थे, महामंडलेश्वरी आस्थानदारी जो भी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि 10 लोग ले जाओ। तो वो आपस में सब सोचने लगे कि हम लोग तो बोले थे कि भाई एक जने को लेके जाना है, और ये महाराज कह रहे 10 को ले जाओ, हमारे को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग लेके जाओ। तो जब वहाँ से चले तो वहाँ से कुछ रास्ता दूर था, पहले पुराने ज़माने में पैदल का रास्ता था। तो बोले कि पहला गांव में गए तो दोपहर का समय, जेठ का महीना जैसा जून का होता है, जेठ के महीने में बहुत तेज़ धूप थी। एक जगह कहीं पर बोला था भाई पानी मांगा, तो वो जो है कोई कन्या पानी लेके आया, वो पानी पिलाया, तो उसका हस्तरेखा देखा तो ये बोले भाई ये जो इनका कोई विवाह करेंगे तो वो तो बहुत जो है उसको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तो बोले एक वहीं पर रुक गया। उसके बाद 9 लोग चले, आगे गए तो एक कुछ गांव का नियम था कि एक राजा मर गया था, तो बोले कि जो भी पहला आएगा उसको राजा बनाना है। तो ऐसा एक को राजा बना दिया। ऐसे ही करते करते आखिरी गांव में रह गया, जो कि भाई जैसे ये पहाड़ है, ये उस पहाड़ के पीछे में दूसरा गांव है। तो रात के समय में बोले भाई कोटेश्वर में रुकते हैं, सुबह जाएंगे, अंधेरे के समय में कोई सांप है बिच्छू को काट लेवे, तो बोले सुबह जाएंगे। तो वहाँ पर क्या है कि वो 2 जने रह गए, और तो सब छूट गए कोई किसी कारण से। तो कोई सोने का पहाड़ था, कोई कुछ था, अपने ले लिया सबने। तो 2 संक्षिप्त में करता हूँ कि भाई 2 लोग रुक गया। तो आपस में गांव वाले लोग कुछ बोले कि भाई, कुछ बोले भगवान है, कुछ बोले भगवान नहीं है। तो ये एक महात्मा बोले कि भाई यहाँ तो बहुत लोग नास्तिक है, तो ये आपस में जो है इनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं तो यहीं रुक जाता हूँ, तुम चले जाओ। तो बोले कि बाद में जो है जब वो गांव में महात्मा जी पहुँच गए, सत्यानंद गिरी जी के महाराज की जैसे,
तो वहाँ से वो समाचार भेजा वो महाराज को, बड़े महेंद्र जी को, ऋषि महात्मा को, कि भाई जो आपने एक भेजा था हमारे लिए वो पहुँच गया। तो ऐसे ही होता है जीवन में कि भाई 10 चलते एक पहुँचता है जो जहाँ पहुँचना होता है। तो बहुत अच्छा महाराज जी जो है अपने इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से कोई भगवान ने कोई चयन करके आपके बीच में भेजा है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर महाराज जी का सभी जो है, क्योंकि मैं कल भी बोला था कि आपको परसों बोला था मैंने कि जहाँ संत होता है वहाँ सनातन धर्म का अपना आप ही स्थापना हो जाती है। गौवान से जीव लोग जीव बुता सनातना, तो जहाँ भी संत है वहाँ सनातन की स्थापना हो जाती है। तो ये संत के रूप में, और अभी आप यहाँ संत है तो कई चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा ऐसा मुझे विश्वास है कि बहुत से। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एकादशी को व्रत रखते हैं, कोई सोमवार को व्रत रखते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ तो कोई बीड़ी सिगरेट गांजा सुल्फा दारू पीने वाला नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई है तो इसको ये सोचना है कि जैसे महाराज जी का प्रेरणा से, सत्यम गिरी जी की प्रेरणा से, हमारे व्यास कथा व्यास के, कि एक दिन जैसे एकादशी है या मान लीजिए कि कोई अपना सोमवार है, जैसे व्रत रखते हैं वैसे ही एक दिन बोले भाई मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, गुटखा नहीं खाऊँगा, या मान लीजिए कि कोई शराब नहीं पीऊँगा, तो अपना एक व्रत लेना। तो ऐसे धीरे धीरे जो है कि व्यसन विराम एक प्रयास, तो अपने तरफ से एक प्रयास होना चाहिए। जैसे अभी महाराज श्री ने अभी बोला कि भाई हमारे देश में जो है इतना संख्या में हिंदू होने के बाद में भी आज गौ का क्या दशा है, हमारी क्या स्थिति है, ये महाराज जी ने सही बोला कि अभी पूरा देश के अंदर में जो इस्लाम का जो बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर में, कि पूरा विश्व में ये लोग जहाँ भी है सब लोगों को दुखी करते रहते हैं, और धीरे धीरे ये क्षेत्र सब क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। और गौ माता जो है ये, इसमें मान लीजिए कि आप इतने बड़े संख्या में हिंदू है और वो गौ माता को कोई बीमारी है, वो उस बीमारी का समाधान आप लोग अपने परिवार में जब कोई होते हैं तो उसका जो है हम लोग बीमारी का समाधान कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, फिर उससे कोई हमारा रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? तो ये बहुत निश्चित रूप से है कि गायों की जो अंदर बीमारियां हैं उनका सब लोग चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तो उसका समाधान, दवाई भी मिलेगा, उसका समाधान भी होगा। तो जो चीज़ हमें बहुत कुछ देती है उनके लिए हमें भी अपना चिंतन है, सोचना है, विचार करना है, चिंतना है। कि बहुत से ऐसा है कि बहुत से चीज़ों का समाधान नेताओं के पास में, प्रशासन के पास में नहीं है, वो हमारा आम जनमानस के पास में जो हम लोग चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान हम लोग को प्राप्त होगा। तो ये अपने आप को बहुत बड़ा, क्योंकि मान लीजिए कि हमारा व्यास जी है, महाराज जी है, वो चिंतन तो कम से कम किया कि उस विषय को लेकर चिंतन करना, सोचना तो कम से कम दिमाग के अंदर में, अपने मन में ये बात तो आना चाहिए कि हम लोग इस धरती पर रहते हैं और हम गाय को पूजनीय मानते हैं। बिना गाय के हमारे यहाँ, मैं एक अपने आप को उदाहरण देता हूँ, मेरे को हमेशा से करीब 400 के आसपास में शुगर थी। तो डॉक्टर बोला कि महाराज आपको शुगर बढ़ते जा रहा है, आप कभी भी मर सकते हो। तो मैंने जो एक उपयोग किया अपने लिए, और उसके बाद में 15 साल से मेरे को शुगर जो है 200 से ऊपर कभी बढ़ा नहीं। वो उपयोग में आप लोग को बताता हूँ, गऊ के ऊपर में आप भी कर सकते हैं कि जो पंचगव्य होता है, पंचगव्य को जो शास्त्रों में है वो तोला वगैरह जो लिखा है, परंतु मैंने अपने तरीके से जो अपना उपयोग किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका गोबर है गाय का, जो ताज़ा गोबर होता है गाय का, चाहे बछड़े हो चाहे गाय हो, स्वास्थ्य गाना होना चाहिए, वो कोई बीमार नहीं होवे। थोड़ा सा उसमें से मतलब 10 ग्राम कितना गोबर लो, ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद में 50 ग्राम या 100 ग्राम गोमूत्र, उसको जो है करीब 7 प्रकार का जो मलमल का कपड़ा होता है खादी का, वो 7 परत बनाकर उसको जो है गोबर को उसमें अच्छी तरह से घोलना है। उसके बाद में उसमें करीब जो है 500 ग्राम दूध और गाय का, और 500 ग्राम दही, और उसके बाद में उसके अंदर में जो घी है वो 100 ग्राम 150 जितना भी आपका क्षमता है उसको बनाइए, और सुबह सुबह खाली पेट उसको आप पियो, तो जो पेट के जितने भी विकार है वो समाप्त हो जाएंगे। पंचगव्य ऐसा होता है कि कहीं पर भी हमारे को शुद्धि करनी होती है, पहले प्राचीन समय में भी, अभी भी बहुत सी जगह पर कहीं पर भी कोई गोबर लिपता है पंचगव्य से। कोई भी जब कोई बोलता है कि किसी के जीवन में कोई पाप हो जाता है तो उसको भी पंचगव्य पिलाया जाता है। तो पंचगव्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे ही हमारा गौ, ऐसा तो गौ का जो है कि हर उसका जो भी अंग है, गौ हमारे लिए बहुत ही पूजनीय वंदनीय है। तो निश्चित रूप से आप जो है इसको प्रयोग किए, हमने खुद प्रयोग किया है, और मैं 15 साल से स्वस्थ हूँ, मेरा अभी 65 साल के आसपास उम्र है।
तो मुझे तबीयत कभी भी, मेरा पेट संबंधी कभी कोई रोग नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा गाय के अंदर शक्ति है। मैं भी वहाँ गाजियाबाद इतना बड़ा शहर है, सरकार से लड़के, नगर निगम से लड़के हमने वहाँ 60 गाय रखी हुई है, जबकि वहाँ कोर्ट वगैरह में गए हम लोग कभी गाय नहीं रख सकते, जो हमने रखी है तो सब जगह जीत के आए। तो आप तो क्या है कि यहाँ गांव है और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था भी है। और ये गौ माता के जो बीमारी आई है उसको समाधान करने के लिए, जैसे व्यास जी ने हमने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को इसको सोचना है कि जो हमारा वैदिक सनातन हिंदू है उसको ये चिंतन करना होगा कि ये हम लोग जो है इसको समाधान कैसा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप लोग सोचेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं गया था कहीं बागरा में, तो वो गौशाला में से वो गऊ का दूध बनाया, मैं पिया, तो वो बोले कि महाराज यहाँ पर वो कोई बीमारी नहीं है, हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। तो बहुत से ऐसी गौशाला भी है जहाँ पर ये बीमारी नहीं पहुँची है। आप लोग सावधान रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये चिंतन का विषय है और ये हम सबको सोचना है। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री ने हम सभी को आशीर्वाद प्रदान किया और इन संतों के आशीर्वाद से ही भारतवर्ष की गाय बच रही है। इन संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ही धर्म बच रहा है। इन संतों के आशीर्वाद से ही युवान पीढ़ी बच रही है। इन संतों के आशीर्वाद से ही हमारे संस्कार बच रहे हैं। इसलिए संतों के चरणों से सदा लग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पूज्य महाराज श्री ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है। साथ एक विनम्र प्रार्थना, थोड़ा इसको कर दो या इधर कर दो, महाराज जी की तरफ कर दो, यूं कर दो। एक विनम्र प्रार्थना यह है, कथा चल रही है, हमें कथा कहनी ही है क्योंकि हमें बुलाया ही कथा कहने के लिए है। आप आएंगे तब भी, नहीं आएंगे तब भी, तो हम सोचते हैं कि सब लोग आए।